यूएई की कंपनी से राब्ता किया कि आप उसको वेबसाइट पे इसकी मार्केटिंग करें। वो एक इटालियन शख्स था। ये घड़ी कोई और भी खरीद सकता था। जिसने मार्केटिंग की वो इटालियन शख्स था, और ये घड़ी किसी मजहब का शख्स भी खरीद सकता था। लेकिन खाना काबा की जहां तस्वीर हो, उसको अगर बेच देना, ये डूब मरने का मुकाम है। एक तो ये शख्स दोबारा कभी वजीर आजम नहीं बनेगा, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कल को ये वजीर आजम कभी बन भी जाए, तो किसी दुनिया में जब जाएगा तो उसके लोग क्या कहेंगे? उसको कोई तोहफे देंगे या बोलेंगे यार तोहफे, जितने का तोहफा उसके 20% इसको या 30% इसको दे दो कैश, और बोलेंगे चाह भाई तू इसी में खुश रहे। मतलब ये इसने एक निहायती गिरी हुई हरकत की है। और तोशाखाना के कानून भी ये कहता है कि या तो आप वो तोशाखाना में रहने दें, 30,000 रुपये से कम की चीज़ है तो उसको आप फ्री में रख लें, और 30,000 से ऊपर की चीज़ है तो आप उसको सिर्फ इस शर्त पे ले सकते हैं कि उसको आप अपने इस्तेमाल में लाएंगे। ये नहीं कहते कि जी आप 20%, 30% या 50% देके आप दोबारा मार्केट में बेच देंगे। तोशाखाना के कवानीन की भी इसकी जो है उसे वायलेशन की है। ये शख्स इस वक्त पाकिस्तान में बदनामी का बायस बन रहा है। और कल परसों भी मैं इसकी बातें सुन रहा था। हर चीज से यू टर्न। इस वक्त पीटीआई के वर्कर बेचारे सोच रहे होंगे, मासूम लोग, मासूम वो नौजवान जिनको उसने हमेशा गलत बातें सिखाई हैं, कि हम किसके पीछे पड़े हुए हैं और उसकी किस बात पे यकीन करें। पहले इसने कहा कि जी मेरी हुकूमत गिरी वो बैरून मुल्क की साजिश थी। फिर आपने देख लिया कि साजिश से ये पीछे हट गया। फिर इसने कहा कि जी इदारे मेरी हुकूमत गिराने के पीछे थे। परसों कह दिया अगर आप पीछे ना भी थे तो आप कम से कम लोगों को रोक तो सकते थे। भाई किस कानून के तहत तुम कह रहे हो? जब आप असेंबली के रुकन बनते हो, वफाकी वजीर बनते हो, सूबाई वजीर बनते हो, वजीर आजम बनते हो, तो आप एक ओथ उठाते हो। उस ओथ में आप कहते हो कि जी मैं आइन और कानून की पासदारी करूंगा। आपने किस कानून के तहत ये परसों जुमला कहा कि आप उनको रोक तो सकते थे? एक इलेक्टेड असेंबली मौजूद है, वहां पे मेजॉरिटी इस वक्त कुछ पार्टियों के पास है। उन पॉलिटिकल पार्टीज में अगर किसी को भी वजीर आजम बना दें, वो उनका आईनी हक है। आप किस तरह इदारों को कह रहे हो कि आप उनको रोक तो सकते थे? आप होते कौन हो ये कहने वाले? और किस कानून के तहत कह रहे हो आप? किस आइन की शिक के तहत आपने जुमला कहा? इस मुल्क की अदालतों को, इस मुल्क के कानून को मुतहरिक होना चाहिए। एक शख्स खुले आम इदारों को गैर आईनी, गैर कानूनी काम करने के लिए कह रहा है। एक शख्स खुले आम इदारों को फरमा रहा है कि आपको तो पता था, उनके सारे पेपर्स आपके पास पड़े हुए तो आप उनको रोकते। किस कानून के तहत आप कह रहे हो इमरान खान? ये जिससे पहले भी इसने आइन की धज्जियां उड़ाई, कानून की धज्जियां उड़ाई। जब असेंबली डिसॉल्व की वो भी गैर आईनी, गैर कानूनी काम था। और अब भी ये जो बात इसने कही, ये गैर आईनी और गैर कानूनी काम है। मैं अपील करता हूं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से और तमाम आला अदालतों से कि इसकी इस गैर आईनी बात का फिल फोर नोटिस लिया जाए। इसका सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए और इसको अदालत के कटहरे में बुलाना चाहिए। और इसके दिमाग में जो फतूर है, जो गैर आईनी काम ये मुसलसल करता हुआ आ रहा है, आइन की धज्जियां उड़ा रहा है, कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, इस शख्स को कानून के दायरे में रहकर इसका वो एहतसाब होना चाहिए। मैं समझता हूं कि आर्टिकल 6 के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से असेंबलियां तोड़ी जाली लेटर पे, जो कि जिसका वजूद भी नहीं था,
फिर ये इदारों पे इल्जाम लगाता रहा कि जी उन्होंने इसके खिलाफ किया, और फिर इसने और भी इल्जाम लगाया। इसने कहा जी मुझ पे एक हमला हुआ है, वो हमला जिसमें पता नहीं कितनी गोलियां चली हैं, और कमांडो जो हमारा तैयार है सुपरमैन, उस पर भी इसने प्राइम मिनिस्टर का, इंटीरियर मिनिस्टर का और इदारों के नाम लिए। और कल आपने सुना होगा परवेज इलाही साहब ने क्या कहा। परवेज इलाही ने कहा जी वो तो नाम वाम उन्होंने बोल दिया, बस सब चीज खत्म हो गई। मतलब इसने कितना जहर उगलने की कोशिश की, पूरे मुल्क में एक गलत किस्म के झूठा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की। और मुल्क का आइन और कानून ये कहता है कि गलत इल्जाम किसी पे नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगा सकते, किसी पे झूठी बहतान आप नहीं लगा सकते। लेकिन ये शख्स मुसलसल तौर पे झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोल रहा है। और ये इतना झूठा शख्स है कि पंजाब का वजीर आला इसका अपना सिलेक्ट किया हुआ है, और वो भी बोलता है कि ये झूठा शख्स है, जिसकी अपनी हुकूमत पंजाब में है। कल परसों भी किसी गैर मुल्की जरीदे को इंटरव्यू देख रहा था कि आई हैव गॉट माय गवर्नमेंट इन पंजाब, इट्स माय गवर्नमेंट ओवर देयर। So when your government is there and your chief minister is disagree with your stance, वो समझता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। एक दफा भी परवेज इलाही ने कहा कि जो एफआईआर के लिए 3 नाम दिए हैं वो बिल्कुल सही दिए हैं। एक दफा भी पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने या किसी और जिम्मेदार आदमी ने कहा कि इमरान खान ने नाम सही दिए हैं। तो फिर आप प्रोपेगेंडा क्यों कर रहे हो लोगों के खिलाफ? फिर आप इदारों को मुतनाज़ा बनाने की क्यों कोशिश कर रहे हो? फिर आप गैर मुल्की जो हमारे जो दुश्मन मुमालिक हैं उनकी उंगलियों पे क्यों नाच रहे हो? उनके एजेंडा पे क्यों चल रहे हो? क्यों मुल्क में अनारकी फैलाने की कोशिश कर रहे हो? इमरान खान ने इस मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है, और यह बात मैं प्रूव कर सकता हूं। अगर इमरान खान ये झूठे लॉन्ग मार्च और ये ड्रामेबाजियां ना करता तो पूरे दुनिया की इस वक्त नजरें पाकिस्तान में उन सलाह मुतासरीन के लिए होती।